मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी वज़ू करता है और अच्छा और मुकम्मल वज़ू करता है और फिर वो सिर्फ नमाज के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से इस तरह खुश होता है जैसे लोग उस आदमी के ज़हूर के वक्त खुश होते हैं जो पहले गायब होता है। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नए रेशन कार्ड की बहुत जल्द इजराई होगी, बारीक चावल भी सरबराह किए जाएंगे, रियासती वजीर। हाई टेंशन बरकी लाइनों का मकानों के ऊपर से गुजर, अवाम की जानों को खतरा लाहक। अकबरुद्दीन कायदे मुकर्रिना की असेंबली में गूंज, मसला जल्द हल होगा, अवाम के तासुरात। ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी करे, आरटीसी ड्राइवर एहतियात से बस चलाते हुए मुसाफिरीन को मंजिल तक पहुंचाए, रोड सेफ्टी प्रोग्राम से पुलिस कमिश्नर। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में अनकरीब नए राशन कार्ड्स होंगे जारी और बहुत जल्द बारीक चावल भी सरबराह किए जाएंगे, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तमाम अहले अफराद को अनकरीब राशन कार्ड्स मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परसों मुनक़िद होने वाले काबीना के इजलास में इस सिलसिले में उसूल व ज़वाबित को ख़तियत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राशन कार्ड पर बहुत जल्द बारीक चावल भी सरबराह किए जाएंगे। रियासती वजीर ने तनकीद करते हुए कहा कि BRS दौरे हुकूमत ने एक नया राशन कार्ड भी जारी नहीं किया। वाज़ेह है कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद हुकूमत की जानिब से पहले ही प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम निज़ामाबाद डिपो में हादसा से पाक हफ्ते के इख्तितामी इजलास का इनेकाद। ड्राइवर्स बसों को एहतियात से चलाएं और किसी दबाव के बगैर मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक ले जाएं, पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर का बयान। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने निज़ामाबाद के डिपो 2 में हादसा से पाक हफ्ते की तकरीबात की इख्तितामी सेशन का इनेकाद किया। गुज़िश्ता एक माह से ड्राइवरों को हसास बनाया गया और अमले को तरबियत दी गई। निज़ामाबाद ज़िला पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने इख्तितामी तरबियती कैंप में मेहमान खुसूसी शिरकत की। ड्राइवरों को हादसा से बचने के लिए शौर बेदारी लाई गई। उन्होंने कहा कि हादसा जानबूझकर नहीं किया जाता और बाज़ औक़ात ये हादिसाती तौर पर भी होता है। उन्होंने कहा कि हादसे के खात्मे के लिए कई कोशिशें की जाएंगी। हादिसात के रोनुमा होने की 2 वजूहात हैं। ये एक चीज़ है जो उस वक्त होती है जब ड्राइवर दबाव में होता है और दूसरी चीज़ अगर गाड़ी की हालत अच्छी नहीं होती। तनाव पर काबू पाने के लिए योगा करने का मशवरा दिया। इसके अलावा ड्राइवर पहले से ही बस की चेकिंग करें, तब हादसात को हर मुमकिन हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से लेस गाड़ियों से हादसा से बचा जा सकता है। बरसी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर CP ने 25 बेहतरीन ड्राइवरों को तारीफी सर्टिफिकेट पेश किए। इस प्रोग्राम में रीजनल मैनेजर जानी रेड्डी, डिप्टी मैनेजर सरस्वती, शंकर दिगर भी मौजूद थे। మేము రోజు బిఫోర్ గెటింగ్ ఆన్ టు ద వర్క్ మేము ఆ టెన్షన్ ఫ్రీ మైండ్తో మేమేమి స్టార్ట్ చేస్తామో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సహజంగా ప్రతి మనిషికి ఏదైనా సమస్యలు ఉంటుంది. రోజు దిననిత్యలో చిన్న చిన్న విషయాల మీద మనకి టెన్షన్ పడుతుంటారు. బట్ ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ఆ టెన్షన్ అనేది పనిలో వస్తే అది మళ్ళీ మనకినే ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. ఆ టెన్షన్ అనేది పనుల్లో ఇంటర్వ్యూన్ అవుతే మనకినే ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది.
ఇంతకు ముందు స్పీకర్స్ అందరూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఆర్టీసీ గురించి ఈ సమస్యలన్నీ చెప్తున్నప్పుడు సిమిలర్ సమస్యలు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఉన్నాయి. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆర్టీసీ కంపేర్ చేస్తే బోత్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ డైరెక్ట్ పబ్లిక్ ఇంటరాక్షన్ ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్. రోజు వేళ్లలో మందితో మేము రెగ్యులర్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాం. అండ్ బోత్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ పబ్లిక్ సర్వీస్లోనే ఉన్నాయి, సర్వీస్ అందిస్తున్నాయి. అండ్ దాంట్లో కూడా ముఖ్యంగా వాళ్ళది సేఫ్టీ అనేది ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బోత్ ద డిపార్ట్మెంట్స్లో. సో మీరందరూ రోడ్ మీద వెన్ యూఆర్ డ్రైవింగ్ ద వెహికల్ బస్సెస్ని నడుపుతున్నప్పుడు అటెన్షన్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీరు మీ జాగ్రత్త మాత్రమే కాకుండా రోడ్లో జరుగుతున్నటువంటి అది అన్కంట్రోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఎట్లేదు, ఏదైనా లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు అన్కంట్రోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. ఎవరు ఎట్లా ఏ సందర్భాల్లో ఎట్లా రియాక్ట్ చేస్తారు, ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకి తెలియదు. ఆ అజంప్షన్ మీదనే మేము కొన్ని ప్రికాషనరీ బిహేవియర్స్ని మేము వీల్ హ్యావ్ టు ఫాలో అని. సో అదేవిధంగా రోడ్లో కూడా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ముందున్నటువంటి వెహికల్స్ కానీ పెడెస్ట్రియన్స్ కానీ ఏదైనా వస్తువు కానీ ఏ విధంగా మనకి ప్రమాదకరంగా ఉండొచ్చు అనేది ఖచ్చితంగా ఎవరు చెప్పలేరు. అది ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ అ స్పర్ ఆఫ్ మూమెంట్. అందుకనే అది యాక్సిడెంట్ అంటారు. అది తెలిసి కావాలని చేస్తే దానికి అర్థమే వేరే ఉంటుంది. ఇది తెలియకుండా జరిగేటువంటి ఒకటి ఇన్సిడెంట్, ప్రమాదం అనేది తెలియకుండా జరిగేది. మా చేయాలనేటువంటి ఇంటెన్షన్ ఉండదు, బట్ అయినా కూడా దాంట్లో ఎఫెక్ట్ అనేది బాగా. निजामाबाद के अक़लियती इलाकों में मकानात पर हाई वोल्टेज बरक़ी तार के मसले की असम्बली में गूंज, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और इमाम कायदीन निजामाबाद की नुमाइंदगी पर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी असम्बली में उठाया मसला। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखनिना पार्टी हैदराबाद साइबराबाद के बाशमूल निजामाबाद शहर में रिहायशी इलाकों से 33/11 kV बरक़ी हाई टेंशन लाइनों के गुजरने से अवाम को दरपेश मसाइल जानी माली नुकसानात के पेश आने पर रिहायशी इलाकों से हाई टेंशन बरक़ी लाइन की मुंतकिली के लिए हुकूमत की तवज्जो मबसूल करवाई। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखनिना पार्टी ने पीर को असम्बली इजलास में मुतालिबात पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि पुराने शहर हैदराबाद और साइबराबाद के बाशमूल निजामाबाद शहर में गुंजान आबादी वाले रिहायशी इलाकों से हाई टेंशन बरक़ी लाइन 33/11 kV के गुजरने से अवाम को जानी माली नुकसानात पेश आ रहे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 30 सालों से हाई टेंशन बरक़ी लाइनों की रिहायशी इलाकों से मुंतकिली अमल में नहीं लाएगी। उन्होंने कहा कि निजामाबाद शहर में हाई टेंशन बरक़ी लाइन की रिहायशी इलाकों से मुंतकिली के लिए माजी में 10 करोड़ रुपये तखमीना फ़ंड्स की मंजूरी के लिए तजावीज़ के बावजूद ताहाल कोई फ़ंड्स मंजूर नहीं किए गए। कायद मजलिस मुखनिना पार्टी ने आदात व शुमार पर मबनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करते हुए रिहायशी इलाकों से हाई टेंशन बरक़ी लाइनों की मुंतकिली और इस खुसूस में फ़ंड्स की मंजूरी के लिए हुकूमत को संजीदा इक़दामात का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि निजामाबाद शहर के गुंजान अक़लियती आबादी वाले इलाकों से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन की जद में आकर ताहाल कई अफराद शदीद तौर पर मुतासिर हुए। शहर निजामाबाद के रिहायशी अक़लियती इलाकों से 33/11 kV बरक़ी लाइन के गुजरने से हादिसाती तौर पर इंसानी जानों को नुकसान होने और लाइन 30 साल क़ब्ल क़ायम करने, आबादी में इजाफे के पेश नज़र रिहायशी इलाकों में मसाइल पेश आने पर टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखनिना पार्टी और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज ज़िला तंजीमी उमूर से नुमाइंदगी की गई थी और रियासती हुकूमत से निजामाबाद शहर के गुंजान अक़लियती इलाकों से 33/11 kV बरक़ी हाई टेंशन लाइन की मुंतकिली, इस खुसूस में फ़ंड्स की मंजूरी के
لیے نمائندگی کی گئی تھی۔ صدر ٹاؤن مجلس و ضلع تنظیم کے انچارج محمد شکیل احمد فاضل، ڈپٹی میئر مجلس محمد ادریس خان، معتمد ٹاؤن مجلس و معاون رکن محمد شہباز احمد، مجلسی کارپوریٹرز میر ارشاد علی سمیت ایم اے ماجد صدیقی، عبدالعلی باغبان، محمد نصیر احمد، نمائندہ کارپوریٹر مجلس اعجاز حسین، محمد ریاض احمد، محمد منور علی، عبدالسلیم، محمد مستحسین، سید رفیع الدین، سرفراز محمد خان، افسر بیگ، محمد ارشد پاشا نے اسمبلی میں اس مسئلے کو پیش کرنے پر بیرسٹر اسد الدین اویسی، جناب اکبر الدین اویسی اور جناب احمد بن عبداللہ بلالہ، جناب محمد جابر احمد صدر ضلع مجلس عادل آباد و نائب صدر نشین بھینسا سے اظہار تشکر کیا۔ مکانوں کی چھتوں سے گزرنے والی ہائی وولٹیج برقی تار موت کا جان، کئی افراد حادثات کا ہوئے شکار۔ اہم و حساس مسئلے پر نظام آباد امام قائدین طویل جدوجہد اور اکبر الدین قائد مخننہ کی اسمبلی میں گونج، مسئلے کا حل ہوگا، عوام کے تاثرات۔ امام قائدین سے کیا اظہار تشکر۔ کچھ سال پہلے میرے بھائی محمد عارف علی 2015 جون میں اسی لائن کی وجہ سے جل گئے تھے، جس کے لیے ہم لوگ بہت ساری کوشش کیے، کئی جگہ آفسوں میں گئے الیکٹرک کے چینج کرانے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے، لیکن کوئی نہیں ہوا۔ لیکن MIM پارٹی کے جناب اسد الدین صاحب، جناب اکبر الدین صاحب اور نظام آباد کے انچارج بلالہ صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، جو یہاں اسمبلی میں جو ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں، سوال اٹھائے ہیں یہ لائن 11 kV کا اور 33 kV کا ہٹانے کے لیے، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سارے لوگ جو بھی اس میں شامل ہے، جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نظام آباد کے پورا سب 11 kV اور 33 kV کے لائنز جو گھروں پہ سے جا رہی ہیں اس کو ہٹانے کے لیے، یہ گھر بنانے کے لیے بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اور بھائی کا بھی حادثہ ہو کے تقریباً 80% جل گئے تھے انہوں، جو ابھی بھی تھوڑا تکلیف سے مبتلا ہے تکلیف میں۔ لیکن ہم پارٹی والے نظام آباد کے جو بھی ذمہ دار شخص ہے وہ لوگ کوشش کر کے ہم کو یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کام تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اسد الدین صاحب اور اکبر الدین صاحب اور نظام آباد کے انچارج بلالہ صاحب اور دیگر جتنے بھی حضرات ہیں، اور وہ لوگ کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، اور کام جلد سے جلد تکمیل کے لیے پہنچیں گا، اس کا کچھ ہوئیں گا بلکہ ہم لوگ بھی گزارش کر رہے ہیں۔ یہ جو 33 kV ہے، یہ لائن عرصے دراز سے کافی دنوں سے ہمارے مکانات سے چل رہی، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں محلے میں تقریباً بچوں کا حادثات ہوئے، اور گھروں میں بھی اکثر کیا ہوتا ہے کہ عورتیں اوپر نہیں چڑھ پاتی ہے، بچے اوپر نہیں چڑھتے، کیونکہ اب دیکھیے خالی میرا ہاتھ ہے، ذرا ہاتھ بلند کر دوں گا تو مجھے کہ ارتھنگ آ جائے گی، اور گھروں میں بھی غالباً اب یہاں پر ارتھنگ آتی اور اٹے لگائے، اب دیکھیں کارڈ بورڈ وغیرہ لگائے، کیونکہ دیواروں میں بھی بعض اوقات اس سے کہ ارتھنگ آتی ہے، بعض اوقات پتہ نہیں ہے کہ حکومت جو پچھلی حکومت تھی وہ حکومت کیا کری، ہم کئی خود ہے کہ اس کا ہے کہ لوگوں کو بولے لیکن کوئی آگے نہیں بڑھے۔ لیکن ہم مشکور ہیں کہ جناب اکبر صاحب کے، جنہوں نے اس چیز کو، اس آواز کو اسمبلی میں اٹھایا، اور ہمارے CM صاحب کی بھی مشکور ہیں۔ ہم چاہتے ہیں CM صاحب سے کہ جو جس طرح سے آپ اکبر صاحب جو آپ کے سامنے بات کریں، اور جناب بلالہ صاحب جس طرح سے آپ کے سامنے بات کریں، وہ بات کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو جلد از جلد اس کو ایک تکمیل تک لے جائیے، کیونکہ اکثر حادثات ہو رہے، ہر ماہ میں، ہر 2-4 مہینے میں ایک آدھ حادثات تو ہمارے یہاں پر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس لیے پریشان تھے کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، لیکن آج ہم خوش ہیں کیونکہ نظام آباد کی مجلس کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور یہ آواز کو جناب اکبر صاحب کے پاس لے گئے، پھر اکبر صاحب اس کو اسمبلی میں آواز اٹھائے، بلالہ صاحب ایک اسمبلی میں آواز اٹھانے کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت ہمارا کوئی کہ تسکین، دل کو سکون ملا۔ ہم چاہتے ہیں اس کام کو جلد سے جلد پائے تکمیل کریں، ہم آپ کے مشکور و ممنون رہیں گے۔ دھرنا چوک پر SKM لیڈروں نے بجٹ کے دستاویزات کو نظر آتش کیا، کیونکہ مرکزی حکومت نے زرعی شعبے کے لیے معمولی رقم مختص کی۔ سمیکتا کسان مورچہ ریاستی لیڈر بھومیا نے برہمی کا اظہار کیا کہ مرکزی حکومت نے کارپوریٹ کمپنیوں کو فروغ دیا اور کسانوں کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کیا۔ سمیکتا کسان مورچہ ضلع کمیٹی نے مرکزی حکومت کے بجٹ کے خلاف ضلع ہیڈ کوارٹر کے دھرنا چوک پر احتجاج کیا اور مرکزی حکومت کے ذریعے پیش کردہ بجٹ دستاویزات کو نظر آتش کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ملک کا پیٹ بھرنے والے کسانوں کی فلاح و بہبود کو پامال کیا گیا۔
اور کسانوں کی جدوجہد کے دوران کیے گئے وعدوں کو نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کسانوں کے ذریعے اگائی گئی فصلوں کے لیے منافع بخش قیمت فراہم نہ کرنے اور ڈاکٹر سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد نہ کرنے سے بہت مایوس ہے۔ انہوں نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ کسان اپنی فصلوں کی برائے نام قیمتوں میں اضافہ کر کے جشن منا رہے اور کہا کہ حکومت نے کسان کو بادشاہ بنانے کے انتخابی وعدے کو کوڑے دان میں پھینک دیا اور کارپوریٹس کو بجٹ مختص کیا اور اس کسان مخالف بجٹ کے خلاف احتجاج کے لیے ملک بھر میں ایک قومی کمیٹی کی کال پر بجٹ دستاویزات کو نظر آتش کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسکیم لیڈر پی وینکٹ راملو نے کہا کہ مرکزی حکومت نے کسان مخالف اور مزدور مخالف بجٹ پیش کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مودی حکومت سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات کو نافذ کرے۔ اس پروگرام میں اسکیم ضلع کنوینر سریش پی وینکٹیش، کشن، رمیش دیگر بھی موجود تھے۔ బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేశానికి దేశ ప్రజలకు అన్నం పెట్టేటువంటి అన్నదాతలు దానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ కూలీలని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ 5% ఉన్న కార్పొరేట్ సంస్థలు అదాని అంబానీ మోడీలకు మొత్తం దేశాన్ని దోచిపెడుతున్నాడు। ఇందులో భాగమే మొన్న పెట్టినటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఇదే రుజువు చేస్తూ ఉంది। రైతాంగానికి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టలేదు, అనుకున్నంత పెట్టలేదు। అదే వ్యవసాయ కూలీలకు ఉపాధి హామీ పథకానికి సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్ 86,000 కోట్ల రూపాయలే కేటాయించి ముందుకు చూపించడం జరిగింది। అందుకే అఖిల భారత వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం 24-25 తేదీలలో అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా బడ్జెట్ పత్రాలను తగలబెట్టింది, దిష్టిబొమ్మలు తగలబెట్టింది। అయినా బుద్ధి రాలేదు। ఈ బడ్జెట్లో మొత్తం సవరించి రైతాంగానికి వ్యవసాయ కూలీలకు సరిపడ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టకపోతే लिफ्ट इरिगेशन वर्कर्स की जद्दोजहद को आरजी तौर पर मुलतवी किया गया। मजदूर यूनियन सदर रमेश ने बताया कि मजदूर एहलकार ने कहा था कि वो 2 माह की उजरत 2 रोज में अदा करें, इसीलिए वो ड्यूटी ज्वाइन करें। मजदूर यूनियन सदर रमेश बाबू ने कहा कि लिफ्ट इरिगेशन मजदूरों के मसाइल को हल करने के लिए जिला हेडक्वार्टर में लेबर ऑफिस में होने वाली बातचीत के दौरान आपाशी ओहदेदारों, ठेकेदार और यूनियन के माबैन तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक हड़ताल को आरजी तौर पर मुलतवी करने और 2 रोज के अंदर 2 माह की उजरत की अदायगी के फैसले के मुताबिक ड्यूटी पर शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्तकबिल में 3 माह की उजरत के लिए गए फैसले के मुताबिक लड़ाई जारी रखने का फैसला किया और कहा कि आइंदा माह की 13 तारीख को दोबारा मुज़ाकरात करने का फैसला किया गया। इस प्रोग्राम में ठेकेदार की तरफ से नुमाइंदा राजकुमार, राजेश आपाशी, ओहदेदारों की तरफ से ई राजकुमार, मजदूर यूनियन की तरफ से यूनियन सदर रमेश बाबू, नायब सदर गणेश, रहनुमा कार्तिक, संदीप, प्रवीण और दिगर ने तबादले ख्याल में हिस्सा लिया। फ्लावर हॉस्पिटल का मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी जनरल सेक्रेटरी व खादिम दारुल उलूम सैयदिया ने अपने अहबाब के हमरा किया दौरा और डॉक्टर्स व मैनेजमेंट से की मुलाकात। शहर निज़ामाबाद के मुस्लिम इलाके में वाक़ई फ्लावर हॉस्पिटल, जहां MBBS, MD डॉक्टर्स बतौर ख़ास गायनिक डॉक्टर्स की मिसाली खिदमत को देखने और खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत रियायती कीमतों पर चलाए जाने वाले फ्लावर हॉस्पिटल वो मैनेजमेंट से मुलाकात की गर्ज से मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सैयदिया ने अपने अहबाब के हमरा एक दौरा किया, जहां डॉक्टर निशात खालिद गायनिक स्पेशलिस्ट, डॉक्टर जहीर MBBS और डॉक्टर उमर चेस्ट स्पेशलिस्ट और मोहम्मद मजहर से खुसूसी मुलाकात की। मुसलमानों से अपील की गई कि वो इस हॉस्पिटल से इस्तिफ़ादा करें। इंतज़ामिया से गुजारिश की गई कि वो रियायती कीमत पर इलाज व मुआलजे की सहूलत फ़राहम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बतौर ख़ास ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो सके। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी की दीनी, मजहबी, मिली और रफ़ाही व फ़लाह खिदमत को सराहते हुए इंतज़ामिया की जानिब से शालपोशी व हदिया तहनीत पेश की गई। मौलाना अरशद अली कासमी नायब नाज़िम दारुल उलूम सैयदिया, मौलाना अब्दुल नासिर कासमी, हाफिज़ फुरखान के अलावा दीगर नौजवान मौजूद थे। हुकूमत मिड डे मील वर्कर्स के मसाइल को फौरी हल करे और चलो हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले कारकुनों और AITUC कायदीन की गैर मशरूत रिहाई का AITUC ने हुकूमत से किया मुतालबा।
मिड डे मील मजदूरों ने AITUC के ज़ेरे एहतमाम कोटगीर तहसीलदार के दफ्तर के सामने धरना दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए AITUC ज़िला कायदीन रामलू और A विट्ठल गौड़ ने याद दिलाया कि रियासती हुकूमत ने इंतखाबात से पहले मिड डे मील वर्कर्स के मसाइल हल करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि मजदूरों के मसाइल हल किए जाने के 6 माह हो चुके, लेकिन हुकूमत ने अभी तक मिड डे मील वर्कर्स के मसाइल हल नहीं किए और कहा कि हुकूमत ने मिड डे मील वर्कर्स को कम से कम 10,000 रुपये की उजरत देने और उन्हें खाना पकाने का सामान फ्राहम करने का वादा किया था। AITUC ने चलो हैदराबाद प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें AITUC के रहनुमाओं को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने उनकी फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में उषा, सरिता, सत्यवती, नागमणि, गंगाधर भी मौजूद थे। చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అదే కాకుండా గౌరవ వేతనం ఏదైతే 3,000 రూపాయలు ఉందో అది కూడా రాలేని పరిస్థితి. ఈ రకంగా ఏదైతే పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు సమయానికి తిండి పెట్టిన పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది. కారణం బిల్లులు సక్రమంగా సకాలంలో చెల్లించకపోవడం మూలంగా బయట ప్రైవేటు వ్యక్తుల దగ్గర అధిక వడ్డీలకు అప్పులు తీసుకొచ్చి మెడలో ఉన్న బంగారం తాకట్టు పెట్టి పిల్లలకు భోజనం వడ్డిస్తే ఈరోజు బిల్లులు రాలేని పరిస్థితి ఉంది. వంట పాత్రలు సరిగా లేవు, తుప్పు పట్టిన వంట పాత్రలు ఉన్నాయి. వంట చేద్దామంటే వర్షాకాలంలో వర్షంతో నీరు వచ్చి వంట చేయలేని పరిస్థితి ఉంది. వంటశాలను ప్రభుత్వం నిర్మించాలా, అదే కాకుండా ప్రభుత్వం తరఫున వంట పాత్రలు కూడా చెల్లించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదే కాకుండా ఇటీవల అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో మధ్యాహ్న భోజన నిర్వాహకులకు నెలకు 10,000 రూపాయల కనీస వేతనము అమలు చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఆ హామీని అమలు చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नए रेशन कार्ड की बहुत जल्द इजराई होगी, बारीक चावल भी सरबराह किए जाएंगे, रियासती वजीर। हाई टेंशन बरकी लाइनों का मकानों के ऊपर से गुजर, अवाम की जानों को खतरा लाहक। अकबरुद्दीन कायदे मुकर्रिना की असेंबली में गूंज, मसला जल्द हल होगा, अवाम के तासुरात। ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी करे, आरटीसी ड्राइवर एहतियात से बस चलाते हुए मुसाफिरीन को मंजिल तक पहुंचाए, रोड सेफ्टी प्रोग्राम से पुलिस कमिश्नर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।